नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्कल। तो सर्कल बच्चों सब आप जानते हैं, तो एक ऐसी फिगर रहती है सर्कल, ये ठीक है। तो सर्कल के कुछ पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले पार्ट होता है सेंटर, ठीक है। तो सेंटर एक ऐसा पार्ट है सर्कल का जिससे जो सर्कल है समझ लो वो इक्वी डिस्टेंस रहता है, ठीक है। यहाँ से इधर तक जो हैगा, यहाँ से इधर तक, यहाँ से इधर तक सब इक्वल डिस्टेंस होगा यहाँ के ऊपर। तो सर्कल की क्या डेफिनेशन है? ए सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। लिखते हैं एक बार, ए सर्कल इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which are equally spaced from a fixed point in a plane, ठीक है। ये सर्कल क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनसे बना हुआ पॉइंट्स है, लेकिन कहाँ से? विच आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हैं इक्वली स्पेस्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, इक्वली स्पेस्ड है ये सारे पॉइंट्स जो हैं। तो उन पॉइंट्स को जोड़ के बनता है सर्कल, और उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल आ गया हमारे पास। सेकंड टर्म है हमारे पास, वो है रेडियस। रेडियस का है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मीन्स जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर सर्कल के ऊपर जो जा रहा है उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर सर्कल के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस आपको पता चल गया। सेंटर ऑफ द सर्कल क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल टू सर्कल डिस्टेंस जो है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। देन तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर से गुजरती है और दोनों तरफ से गुजरती है। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से गुजरती है। डायमीटर क्या है? स्ट्रेट लाइन है विच पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर। और एंड कहाँ पर हो रही है? एंड ऑन सर्कल। यहाँ से शुरू, सर्कल से शुरू हो रही है, सर्कल के ख़त्म हो रही है, स्ट्रेट लाइन है और सेंटर से पास हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो और ये आ गया डायमीटर। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशनशिप होगा? जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। दो बार अगर रेडियस को दो बार करेंगे, ठीक है, ये रेडियस आर है, इसको ये दो बार करेंगे, एक रेडियस ये एक और करेंगे तो ये भी डायमीटर बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशनशिप है? डायमीटर जो है वो है ट्वाइस ऑफ रेडियस। एक और हमारे पास टर्म है, उसको बोलते हैं हम कार्ड। क्या बोलते हैं? कार्ड, ठीक है। एक और सर्कल ड्रा करते हैं, उससे कार्ड को बताते हैं। कार्ड किसको बोलते हैं? ये चीज़, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्ड। ये लाइन को क्या बोलते हैं? कार्ड, ठीक है। तो इस लाइन में और बाकी डायमीटर और रेडियस में क्या फ़र्क है कि डायमीटर जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, लेकिन ये जो कार्ड है ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं होती। सेकेंडली क्या है? रेडियस जो है सेंटर ऑफ सर्कल से एक साइड के लिए चलता है, लेकिन ये जो है ये सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ टच भी नहीं करता है, ये इधर तक जाता नहीं। तो ये कार्ड और इसके अंदर डिफरेंस है रेडियस के अंदर, ठीक है बच्चों। अब क्या बोलते हैं? अब एक और टर्म आती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया कि ये यहाँ से इधर तक कितना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये इधर से। अब डिस्टेंस हो, लाइन को तो हम मेजर कर लेते हैं सीधा सीधा, अगर किसी का डिस्टेंस निकालना हो तो लाइन का तो हम सीधे इधर से एक स्केल लगाएंगे और स्केल से हम इसको मेजर करके बता देंगे कि ये इसका एरिया। लेकिन सर्कल को जो डिस्टेंस मेजर करना है वो कैसे करेंगे? जैसे सर्कल को, ये जैसे सर्कल हमारे पास है, और इसका सर्कल का वो डिस्टेंस मेजर करना तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इधर से ब्रेक करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, इसको खींच के एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस सर्कल का क्या कर देंगे? इसको ब्रेक करके एक स्ट्रेट लाइन इस तरह बना देंगे, उसको मेजर करेंगे। लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है?
वो है हमारे पास 2 पाई आर। ठीक है, उसमें आर आ गया हमारे पास, आर क्या है इसके अंदर, आर आ गया हमारे पास रेडियस। ठीक है, और ये पाई की क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। मान लो हमारे पास ये सर्कल कोई गिवन है, इसका रेडियस हमारे पास दिया गया है, हमारे पास अगर इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर मान लो दिया है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, और रेडियस हमने ले लिया 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 44 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगा इसका ये सरकमफ्रेंस आ जाएगा सर्कल का। अच्छा, एक और टर्म है हमारे पास, उसको बोलते हैं ये कार्ड भी, मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया कि ये डिस्टेंस इधर से लेकर इस लाइन को क्या बोलते हैं, हम कार्ड बोलते हैं। अब एक और टर्म है हमारे पास, वो बोलती है आर्क। आर्क क्या होता है, एक सर्कल लेंगे हम, ठीक है, तो जैसे ये कार्ड हमने ले ली, तो ये डिस्टेंस इधर से लेके, ये डिस्टेंस इधर से लेकर इधर तक, इसको क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं आर्क। ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस इधर से लेकर इसको क्या बोलते हैं, आर्क। ये पॉइंट मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो पी, तो डिस्टेंस ए पी बी को क्या बोलते हैं, हम आर्क बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा ये भी आपको आर्क भी समझ में आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पर ओ है। उसके अलावा हमारे पास दो और टर्म्स हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट। ठीक है बच्चों, हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। हम क्या करेंगे, एक रेडियस यहाँ से ड्रा करते हैं इधर के लिए, और एक रेडियस इधर से यहाँ पे ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है दो रेडियस के बीच में, ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये आ गया हमारा माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेक्टर। और ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया मेजर सेक्टर। ये आ गया मेजर सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हम मान लें ये ए है, ये बी है, और ये इसको पॉइंट मान लो कोई पी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मेजर सेक्टर। ये वाला एरिया जो है, ए इधर से लेकर ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पूरा एरिया जो मैंने क्रॉस करके रखा है, इसको बोलेंगे हम क्या, माइनर सेक्टर। अब माइनर क्यों बोलेंगे, छोटा है और ये बड़ा है इस साइड के लिए, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको बोल दिया माइनर सेक्टर। तो अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म है, वो होता है सेगमेंट। सेगमेंट की तरफ ही चलते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये आ गया सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमने कार्ड ड्रा की, तो कार्ड के अंदर जो छोटा सा एरिया आ गया उसको बोल दिया माइनर सेगमेंट। और ये जो एरिया बाकी बच गया इसको क्या बोल दिया, ये आ गया मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, माइनर, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेक्टर किसको बोलते हैं और सेगमेंट किसको बोलते हैं। सेक्टर बोल दिया जो रेडियस जो बना रहा है एरिया, उसको बोल दिया हमने सेक्टर, और जो आर्क जो बना रही है एरिया, उसको क्या बोल दिया, सेगमेंट। फिर उसके अंदर भी आ गया माइनर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर क्या है। माइनर सेक्टर हो गया जो रेडियस के बीच का जो छोटा एरिया है उसको बोल दिया माइनर, जो बड़ा एरिया बच गया उसको बोल दिया मेजर। सिमिलरली जब एक आर्क ड्रा कर दी, यहाँ पे क्या जो सेक्टर्स हैं वो बन रहे हैं किसके, वो रेडियस की वजह से बन रहे हैं, दो हमने रेडिया ही लिए हैं। यहाँ पे बन रहा है आर्क की वजह से, यहाँ पे आर्क्स हैं, और यहाँ पे क्या है, इसमें हम रेडियस की वजह से ये आ रहे हैं, रेडिया ही ले रहे हैं यहाँ पे, उसकी वजह से आ रहा है। तो जो आर्क के से जो एक छोटा एरिया जो पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो आर्क की वजह से एक बड़ा एरिया जो है उसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। अच्छा, पीछे हमने टेंजेंट टू द सर्कल भी पढ़ा था, एक बार टेंजेंट को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। टेंजेंट किसको बोलते हैं, ये आ गया। तो टेंजेंट क्या है, एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट।
इस लाइन का नाम है टेंजेंट। ये लाइन का नाम है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर जो है टच कर रही है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। एक और है जिसको बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या है? एक तो आगे ये कार्ड, ठीक है, अगर इस कार्ड को हम दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे इन्फिनिटी की तरफ, कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी। इस साइड भी कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं सीकेंट। इधर से इधर तक तो ये कार्ड है, ठीक है, लेकिन ये अगर ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड करेगी तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। जो टेंजेंट है वो भी सीकेंट का स्पेशल केस है। वो कैसे स्पेशल केस है सीकेंट का? क्योंकि अगर एक और सीकेंट, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेंजेंट जो है एक पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा टेंजेंट हम बना नहीं सकते। एक पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा टेंजेंट हम बना नहीं सकते, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, इस सीकेंट को अगर हम इधर ड्रा करते ऐसे आ जाता है, इधर ड्रा करते ऐसा आ जाता है, इधर करते ऐसे आ जाता है, यानी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा सीकेंट ड्रा करते करते कि सिर्फ वो एक पॉइंट पे ही टच होगा, जैसे ये दो पॉइंट्स के ऊपर टच हो रही सर्कल के ऊपर। लेकिन इसको अगर छोटा करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि जो सिर्फ ये एक जगह पे ही टच करेगा सर्कल के ऊपर, तो वो क्या होगा? सीकेंट का स्पेशल केस होगा टेंजेंट। क्या बन जाएगा? ये वो लाइन क्या बन जाएगी? टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है एक्चुअली? टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का स्पेशल केस है जबकि व्हेन secant touches at one point on the circle, ठीक है। तो जो टेंजेंट है वो सीकेंट का स्पेशल केस है, जबकि जो सीकेंट है वो दो जगहों पे टच करने के बजाय एक जगह पे इसको कट करेगी सर्कल को। ये जैसे दो जगह पे कट कर रहा है ये लाइन, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर इसको कट करेगा, तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। और ये आ गया सीकेंट, ये आ गया कॉर्ड आपके पास, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि सरकमफ्रेंस हमने निकालना सिखा दिया। अब रेडियस, जो एरिया ऑफ द सर्कल, वो क्या है? ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो एरिया निकालने का, एरिया क्या हो गया? यानी ये पोर्शन का हमने एरिया निकालना है, सारे इसको बोलते हैं एरिया। अच्छा, सर्कल क्या 2 डायमेंशनल फिगर है, इसका एरिया होगा, इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान लो कोई सर्कल दिया है हमारे पास, ये सर्कल दिया है, इसका रेडियस हमें गिवन है, इसका हमें रेडियस गिवन है, समझ लो 14 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास ये, ठीक है। डायमीटर दिया है हमारे पास 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हमने निकाल लिया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 14, उसका स्क्वायर यानी 2 बार। ये आ जाएगा 7 दूने 14, तो ये आ जाएगा 14 दूने 22 इंटू 14 इंटू 2 28। तो ये जितना भी आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा एरिया, जितना भी निकलेगा ये, इसको कैलकुलेट करके मान लो ये एक्स फिगर आई कोई, तो वो एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा एरिया आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है, ये चीज़ें निकालनी है। इधर एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है, जब ये एक नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। अच्छा, अब क्या करना है? हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी जब हम सेक्टर की बात करेंगे, अगर सिंपली सेक्टर लिखा हो तो वो डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है वो माइनर सेक्टर, यानी ये छोटा सा एरिया जो है, या तो फिर उसको स्पेशली क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो मेजर सेक्टर है या माइनर सेक्टर है। लेकिन अगर सिंपल सेक्टर लिखा है उसने, तो वो सेक्टर की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है वो। सिमिलरली उसके केस में भी दूसरा कौन सा फिगर है हमारे पास? दूसरा ये है। सेगमेंट के केस में भी ऐसा ही है।
अगर सिंपली सेगमेंट उसने लिखा होगा तो वो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, वो इस माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा क्या है कि अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी ये एरिया निकालना है, ये एरिया है कितना, क्या निकालना है हमने, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, यहाँ पे कुछ क्योंकि ये एंगल कुछ बनाएगा यहाँ पे ऑफ एंगल, हमने मान लिया उसको कि थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, थीटा, तो उसका क्या फार्मूला हमारे पास, वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, यानी जो एंगल इधर सबटेंड कर रहा है उससे डिवाइड करेंगे 360 से, मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर स्क्वेयर से, ठीक है। पाई आर स्क्वेयर आपको पता है ये किसका फार्मूला, ये है हमारे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला। अच्छा ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ हमारे पास है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। अब आर्क किसको बोलते हैं, ये डिस्टेंस इधर से लेकर ए पी बी तक इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। अब बोलता है इस लेंथ ऑफ एन आर्क, इस आर्क की हमने लेंथ डिटरमाइन करनी ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ये थीटा इधर बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी हमने ये लेंथ फाइंड करनी, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, उसके लिए फार्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर क्या चीज़ है, 2 पाई आर हमारे पास है, 2 पाई आर हमारे पास क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा अगर ये तो हो गया ये फिगर के बारे में, ठीक है। अब इस फिगर में चलेंगे, अगर हम इस फिगर में चलेंगे तो अगर हमने सेगमेंट का इसका निकालना हो, क्योंकि ये तो था सेक्टर के बारे में, इधर है सेगमेंट्स, ठीक है, ये मेजर सेगमेंट, ये आ गया माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो किस तरह आएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 रेडियस ड्रा करेंगे, ठीक है, ये रेडियस है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, ये आ जाएगा पी यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें डिटरमाइन करना है कि ये एरिया कितना है, ये इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका तो हमने डिटरमाइन कर दिया कि वो एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना आएगा, वो हमने डिटरमाइन कर दिया, इससे आएगा, लेंथ हमने डिटरमाइन कर ली, इससे आएगी, ठीक। लेकिन अब इस फिगर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट दिया है, सेगमेंट देंगे, सेगमेंट को हमारे पास निकालने का कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, एक हम ड्रा करेंगे, एक रेडियस ड्रा करेंगे दोनों एंड्स की तरफ, ठीक है, इस एंड की तरफ, दूसरे एंड की तरफ। अब क्या है, जैसे हमने इधर निकाला था सेक्टर का एरिया, वो निकालेंगे, यानी पूरे का एरिया निकालेंगे, इधर से पूरे का एरिया निकालेंगे, हमें मिल जाएगा इस पूरे का एरिया, लेकिन हमें चाहिए तो सिर्फ इतना चाहिए, तो फिर हम माइनस क्या कर देंगे, ये क्योंकि ये ट्रायंगल बन जाएगा, ओ ए बी जो है एक ट्रायंगल बन जाएगा, इस एरिया को इससे माइनस कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, तो ये एक सेक्टर बनेगा, ये जैसे इधर सेक्टर बन रहा था, ओ ए पी बी एक पूरा सेक्टर बन जाएगा, तो पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका एरिया बच जाएगा, हमें निकालना यही है, तो यह आ जाएगा इस पूरे में से हम जब ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, यानी इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। पहले हम पूरे पोर्शन का एरिया निकालेंगे, वो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, फिर इसका एरिया निकालेंगे, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी बी, फिर पूरे में से ट्रायंगल को हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे। अच्छा इस केस में हमने क्या किया था कि हमने सिर्फ इसका एरिया निकालना था, लेकिन अगर हमें पूरे का एरिया चाहिए तो कैसे निकालेंगे, अगर इसका मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, सॉरी मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो कैसे निकाल सकते हैं, एक तो पूरा सर्कल का एरिया ले लेंगे तो वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है इसका पूरे सर्कल का एरिया का, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे ये जो एरिया हमने निकाला है, तो बच जाएगा हमारे पास ये वाला एरिया जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो पूरे सर्कल के एरिया में से हम इसको इस सर्कल के इस जो
सेक्टर का एरिया उसको माइनस कर देंगे। माइनस क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा, OAPB। पूरे सर्कल के एरिया में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या बच जाएगा, ये वाला मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो बच जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट जैसे इस ये माइनर सेगमेंट का तो हमने निकाल लिया इधर, ये हमने माइनर सेगमेंट का इधर से ये जो हम निकाला था वो माइनर का ही था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट जो है वो माइनर ही होता है, सेक्टर भी और इसमें सेगमेंट भी। तो अगर हम मेजर सेगमेंट का निकालना हमने एरिया, तो वो कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, इसका निकाल दिया, हमने इसका निकाला हुआ था, जो बच गया पीछे, ये पूरा पोर्शन बचा हुआ पीछे, तो ये आ जाएगा पूरे सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हमने एरिया माइनर सेगमेंट निकाला था, इसको माइनस कर देंगे किस में से, पूरे सर्कल के एरिया में से इसको माइनर वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस वाले का जो है वो एरिया आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर टोटल सर्कल का एरिया माइनस एरिया माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल जो है सर्कल के बारे में। कुछ अगर छूट गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कीजिए। बाकी जब हम करेंगे इसके MCQ है तो थोड़ा पता चल जाएगा हमें कि और क्या क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों।